जब मैदान पर कदम रखते हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, तो ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट नहीं कोई इश्क की कहानी शुरू हो रही हो। एक तरफ अभिषेक की नजाकत भरी टाइमिंग, तो दूसरी तरफ हेड की बेखौफ ताकत, दोनों मिलकर गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं जिसमें हर गेंद एक नया एहसास बन जाती है। ये ओपनिंग जोड़ी सिर्फ रन नहीं बनाती, बल्कि मैदान पर एक अलग ही रोमांस लिखती है, जहां हर चौका एक मुस्कान है और हर छक्का एक दिल धड़काने वाला पल। और आज भी पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने उसी जुनून, उसी अटैकिंग अंदाज और उसी केमिस्ट्री के साथ खेलते हुए अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दी, जैसे ये दोनों सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि हर मैच को यादगार बनाने के लिए मैदान पर उतरते हो। आईपीएल 2026 का ये मुकाबला जैसे ही शुरू हुआ, माहौल में एक अलग ही रोमांच घुल चुका था। आमने सामने थी दो आक्रामक टीमें, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स टॉस के लिए मैदान पर आए। श्रेयस अय्यर और किस्मत ने उनका साथ दिया। टॉस जीतते ही उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला सिर्फ एक सामान्य रणनीति नहीं था, बल्कि उनके आत्मविश्वास की झलक थी। अपनी टीम की मजबूत बल्लेबाजी, लाइनअप पर पूरा भरोसा, खासकर ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर की फॉर्म को देखते हुए शुरुआत से ही यह साफ था कि पंजाब किंग्स एक चेजिंग माइंडसेट के साथ उतरी है। कप्तान श्रेयस अय्यर खुद शानदार फॉर्म में चल रहे थे और टीम को यकीन था कि अगर शुरुआती ओवरों में रन कंट्रोल कर लिए गए तो बाद में बल्लेबाजी करते हुए मैच को अपने नाम करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मैदान पर उतरे तो कहानी ने एकदम अलग मोड़ ले लिया। यह सिर्फ ओपनिंग नहीं थी, यह एक आंधी थी, एक ऐसा तूफान जो पहले ही ओवर से गेंदबाजों को अपनी रफ्तार में बहा ले गया। अभिषेक शर्मा ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही नजाकत थी, लेकिन हर शॉट में ताकत और आत्मविश्वास झलक रहा था। कवर ड्राइव हो या पुल शॉट, हर दिशा में गेंद बाउंड्री पार करती नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैदान उनका अपना कैनवास हो और हर शॉट एक खूबसूरत स्ट्रोक बनता जा रहा हो। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड ने भी वही अंदाज अपनाया, बेखौफ, आक्रामक और पूरी तरह से कंट्रोल में। दोनों के बीच एक कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिली। बिना ज्यादा बात किए सिर्फ शॉट्स के जरिए दोनों एक दूसरे से जुड़ते गए। गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था, लाइन बदली, लेंथ बदली, लेकिन नतीजा वही, बाउंड्री। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को सांस लेने का मौका तक नहीं मिला। हर ओवर में रन बरस रहे थे और फील्डिंग टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अभिषेक शर्मा खासतौर पर बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे। सिर्फ 13 गेंदों पर 35 रन, ये पारी छोटी जरूर थी, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। उनकी इस विस्फोटक इनिंग में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हर शॉट में एक अलग कहानी थी, कभी ताकत, कभी टाइमिंग और कभी शुद्ध आत्मविश्वास। आखिरकार 54 रन के स्कोर पर सनराइजर्स हैदराबाद को पहला झटका लगा जब अभिषेक शर्मा आउट हुए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे, टीम को एक मजबूत शुरुआत देना और विपक्षी टीम पर दबाव बनाना। इसके बाद मैदान पर आए ईशान किशन, जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने आते ही ट्रेविस हेड का शानदार साथ दिया। दोनों ने मिलकर रन गति को बिल्कुल धीमा नहीं होने दिया। जहां अभिषेक ने शुरुआत में आग लगाई थी, वहीं हेड और ईशान ने उस आग को और भड़काने का काम किया। हेड की बल्लेबाजी में स्थिरता और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन था। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाना जारी रखा। वहीं ईशान किशन ने भी अपने शॉट से यह साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह का दबाव लेने के मूड में नहीं है। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते होते स्कोर बोर्ड पर 79 रन लग चुके थे, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। यह एक ड्रीम स्टार्ट था, बिल्कुल वैसा ही जैसा सनराइजर्स हैदराबाद अक्सर करती आई है। इस शुरुआत ने मैच की दिशा तय कर दी थी। अब सारी जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर पर आ गई थी। पावर प्ले की तूफानी शुरुआत के बाद मैच का अगला अध्याय भी उतना ही रोमांचक रहा। ईशान किशन और ट्रेविस हेड के बीच बनती हुई साझेदारी ने सनराइजर्स हैदराबाद को और मजबूती दी। दोनों बल्लेबाज शानदार लय में दिख रहे थे। हेड अपनी आक्रामक शैली में रन गति बनाए हुए थे, तो ईशान किशन समझदारी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए मौके पर बड़े शॉट भी लगा रहे थे। लेकिन 84 रनों के स्कोर पर यह साझेदारी टूटी जब दूसरा झटका ट्रेविस हेड के रूप में लगा। हेड ने महज 19 गेंदों में 38 रन बनाकर अपनी टीम को बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे दिया था। उनकी पारी छोटी जरूर रही, लेकिन असरदार इतनी कि मैच का रुख पूरी तरह हैदराबाद की तरफ मोड़ गई। हेड के आउट होने के बाद क्रीज पर आए हाइनरिश क्लासेन और यहीं से मैच में एक नया मोड़ देखने को मिला।
क्लासेन और ईशान किशन ने मिलकर पारी को संभालने के साथ साथ रन गति को भी गिरने नहीं दिया। दोनों के बीच समझदारी भरी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां जरूरत थी वहां धैर्य और जहां मौका मिला वहां आक्रामकता। इस जोड़ी ने 50 से ज्यादा रनों की अहम साझेदारी कर टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि इस दौरान पंजाब किंग्स की फील्डिंग ने मैच की तस्वीर बदलने का सुनहरा मौका गंवा दिया। ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन दोनों को जीवनदान मिला, और वो भी एक दो नहीं बल्कि कई बार। फील्डर्स द्वारा छोड़े गए ये कैच सिर्फ गलतियां नहीं थे, बल्कि ऐसे मौके थे जो मैच का पासा पलट सकते थे। अगर ये कैच पकड़ लिए जाते तो सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी अचानक दबाव में आ सकती थी। बड़े मैचों में, खासकर जब दोनों टीमें प्लेऑफ की दौड़ में हो, इस तरह की ढीली फील्डिंग बिल्कुल भी जेब नहीं देती। ये सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं, बल्कि मानसिक एकाग्रता की कमी को भी दर्शाती है। ऐसे अहम मौकों पर अगर आप अपने विरोधी को बार बार मौके देंगे तो वो उसका पूरा फायदा उठाएगा, और यही इस मैच में देखने को मिला। पंजाब किंग्स की टीम से जिस स्तर की फील्डिंग की उम्मीद की जाती है, आज वो उस पर खरी नहीं उतरी। ये वही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो अंत में बड़े अंतर का कारण बनती हैं, खासकर तब जब मुकाबला बराबरी का हो और दोनों टीमें खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही हो। दूसरी तरफ ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने मिले इन मौकों को पूरी तरह भुनाया। दोनों ने न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाते रहे। ईशान किशन ने आज शानदार अंदाजे में बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर 55 रन की बेहतरीन पारी खेली। शुरुआत से ही वो पूरे आत्मविश्वास में नजर आए और उन्हें जो भी मौके मिले उनका पूरा फायदा उठाया। उनके शॉट्स में क्लास भी दिखा और आक्रामकता भी, चाहे गैप्स में टाइमिंग से खेले गए चौके हों या बड़े हिट्स, हर अंदाज में उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। उनकी यह पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने वाली साबित हुई। दूसरी तरफ हेनरिक क्लासेन ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि स्कोरबोर्ड की रफ्तार को भी लगातार बढ़ाते रहे। क्लासेन की आक्रामक बल्लेबाजी ने टीम के टोटल में बड़ा इजाफा किया और सनराइजर्स हैदराबाद को एक बेहद मजबूत पोजीशन में ला खड़ा किया। दोनों बल्लेबाजों की यह साझेदारी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हुई। हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी की जोड़ी ने पारी को शानदार तरीके से फिनिश किया और टीम की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरी। नीतीश कुमार रेड्डी ने बेहतरीन सपोर्टिंग रोल निभाते हुए सिर्फ 13 गेंदों पर 29 रन बनाए और अंत तक नाबाद रहे। वहीं क्लासेन ने अपनी क्लास दिखाते हुए 43 गेंदों पर 69 रन की दमदार पारी खेली। दोनों के बीच तालमेल कमाल का रहा। एक तरफ आक्रामकता, दूसरी तरफ समझदारी, और इसी संतुलन ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। 20 ओवर के अंत में टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए, जो किसी भी टीम के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की गेंदबाजी और फील्डिंग इस मुकाबले में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। बड़े मैच में जिस स्तर की परफॉर्मेंस की दरकार होती है, वो आज नजर नहीं आई। कई मौकों पर ढीली गेंदबाजी और खराब फील्डिंग ने टीम को बैकफुट पर धकेल दिया, जिसका पूरा फायदा हैदराबाद के बल्लेबाजों ने उठाया। खासतौर पर फील्डर्स द्वारा छोड़े गए कैच और मिसफील्ड्स ने मैच का रुख बदल दिया। ऐसी बड़ी गेम में इस तरह की गलतियां किसी भी मजबूत टीम से एक्सपेक्ट नहीं की जाती, और यही वजह रही कि पंजाब किंग्स के फैंस को आज काफी निराशा का सामना करना। 236 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स से आज उसके फैंस को एक धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। ओपनिंग करने आए प्रियंश आर्या और प्रभसिमरन सिंह पर सबकी नजरें टिकी थीं कि बड़े मैच में यह जोड़ी टीम को मजबूत आगाज को देगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पारी के पहले ही ओवर में टीम को पहला झटका लगा, जब प्रियांश आर्य सिर्फ 3 गेंदों पर एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्टेडियम में छाया सन्नाटा जैसे इस बात का इशारा कर रहा था कि आगे का सफर आसान नहीं होने वाला। उम्मीद थी कि एक विकेट गिरने के बाद प्रभसिमरन सिंह पारी को संभालेंगे और टीम को दबाव से बाहर निकालेंगे, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। सिर्फ 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर उनका विकेट गिरना पंजाब किंग्स के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। महज 4 रन पर दोनों ओपनर्स का आउट होना टीम के मिडिल ऑर्डर पर भारी दबाव डाल गया। अब सारी निगाहें श्रेयस अय्यर और कूपर कनौली पर टिक गई थी कि क्या वो इस डगमगाती पारी को संभाल पाएंगे। इस शुरुआती झटके का पूरा श्रेय जाता है सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों को, जिन्होंने बेहतरीन प्लानिंग और सटीक गेंदबाजी से पंजाब के टॉप ऑर्डर को झकझोर कर रख दिया। कप्तान पैट कमिंस और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी रणनीति और अनुशासन से यह साबित कर दिया कि बड़े मैचों में शुरुआती ओवर ही खेल की दिशा तय कर देते हैं।
उनकी घातक गेंदबाजी ने पंजाब किंग्स को बैकफुट पर धकेल दिया और मैच को रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया। अभी पंजाब किंग्स पहले 2 झटकों के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि मैदान पर उम्मीदों की सारी डोर एक ही नाम से जुड़ गई, श्रेयस अय्यर। हर नजर, हर धड़कन बस उन्हीं पर टिकी थी, जैसे वो इस बिखरती हुई कहानी को फिर से संवार देंगे। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। महज 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर उनका विकेट गिरना पंजाब किंग्स के लिए किसी टूटते हुए ख्वाब जैसा था। उस पल ऐसा लगा जैसे जीत की सारी उम्मीदें धीरे धीरे धुंध में खो रही हों और सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली हो। हालांकि इस नाजुक मोड़ पर श्रेयस अय्यर से एक कप्तान वाली समझदारी की उम्मीद थी। उन्हें हालात को पढ़ते हुए थोड़ा सब्र दिखाना चाहिए था, पारी को संभालना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी क्रिकेट में सबसे खूबसूरत शॉट वही होता है जो खेला ही न जाए। लेकिन जल्दबाजी में खेला गया वो गलत शॉट टीम पर और भारी पड़ गया। बड़े मैचों में छोटी सी गलती भी कहानी का रुख बदल देती है और आज वही हुआ। जहां एक उम्मीद थी वहीं एक अधूरी सी दास्तान बनकर रह गई। 3 विकेट गिरने के बाद जब कूपर कॉनली और मार्कस स्टोइनिस क्रीज पर साथ आए तो बिखरती हुई पारी में एक हल्की सी उम्मीद फिर से जन्म लेने लगी। ऐसा लगा जैसे इस डूबती कहानी को अब कोई सहारा मिल गया हो। दोनों बल्लेबाज संभलकर खेलते हुए रन जोड़ रहे थे और हर रन के साथ यह एहसास बढ़ रहा था कि अगर यह साझेदारी लंबी चली तो पंजाब किंग्स शायद इस मुश्किल मुकाबले में वापसी कर सकती है। मैदान पर एक सुकून भरी लय बनती दिख रही थी, जैसे तूफान के बाद थोड़ी देर के लिए खामोशी लौट आई हो। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि आज किस्मत भी पंजाब किंग्स के साथ खड़ी नजर नहीं आई। 63 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगा जब स्टोइनिस 14 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। वो छोटी सी उम्मीद जो अभी अभी सांस लेना शुरू कर रही थी अचानक से टूट गई। अब 236 रन का विशाल लक्ष्य किसी पहाड़ से कम नहीं लग रहा था और वापसी की राह लगभग बंद होती नजर आई। इस मोड़ पर पूरा श्रेय जाता है सनराइजर्स हैदराबाद की शानदार गेंदबाजी को, खासतौर पर कप्तान पैट कमिंस को, जिन्होंने अपनी सटीक रणनीति और कसी हुई लाइन लेंथ से पंजाब किंग्स की हर कोशिश को थाम लिया और मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। पंजाब किंग्स की इस खराब स्थिति की सबसे बड़ी वजह उनकी कमजोर गेंदबाजी और निराशाजनक फील्डिंग रही। मैच के अहम पलों में ढीली बॉलिंग और आसान कैच छोड़ना टीम को भारी पड़ा, जिसका पूरा फायदा विपक्ष ने उठाया। बड़े मुकाबलों में जहां हर छोटी गलती का बड़ा असर होता है, वहीं पंजाब किंग्स इन बुनियादी चीजों में पिछड़ती नजर आई और यहीं से मैच उनके हाथ से फिसलता चला गया। इसके बाद जब बारी आई बल्लेबाजी की तो टीम वहां भी जूझती हुई दिखी। शुरुआती झटकों ने मिडिल ऑर्डर पर इतना दबाव डाल दिया कि कोई भी बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाया। नतीजा यह रहा कि पूरी टीम स्ट्रगल करती नजर आई और मैच में वापसी का कोई ठोस मौका बना ही नहीं। दूसरी तरफ कूपर कनली अकेले ही मोर्चा संभाले खड़े रहे, जैसे तूफान के सामने कोई मजबूत दीवार। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार रन बटोरते रहे और मौके मिलने पर बड़े शॉट्स भी लगाए। हर गेंद के साथ उनकी कोशिश यही थी कि किसी तरह टीम को उस विशाल लक्ष्य के करीब ले जाया जाए। उनकी बल्लेबाजी में जज्बा भी था और लड़ने का हौसला भी। लेकिन क्रिकेट कभी कभी सिर्फ इरादों से नहीं, हालात से भी तय होता है। शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाने की वजह से मिडिल ऑर्डर पर भारी दबाव आ गया और इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए विकेट हाथ में होना बेहद जरूरी होता है, जो पंजाब किंग्स के पास नहीं था। इसी कारण कूपर कनौली की ये जुझारू पारी भी आखिरकार नाकाम साबित हुई। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद ने इस बड़े मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और 2 अहम अंक अपने नाम किए। इस जीत के साथ उन्होंने प्लेऑफ की दौड़ में खुद को और मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। हालांकि पंजाब किंग्स के लिए यह हारती को भी सरकार करता है कि जीत हासिल के लिए हार जरूर निराशाजनक रही, लेकिन उनकी उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। टीम अब भी पॉइंट्स टेबल में अच्छी स्थिति में है और उनके पास अभी 4 मुकाबले बाकी हैं। अगर वे अपनी गलतियों से सीख लेकर अगले मैचों में दमदार वापसी करते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाना उनके लिए बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि क्रिकेट में हर नई शुरुआत एक नई कहानी लिखने का मौका देती है। आईपीएल 2026 का पॉइंट्स टेबल अब पूरी तरह खुल चुका है और स्थिति बेहद रोमांचक हो गई है। प्लेऑफ की रेस में अब हर मैच एक करो या मरो की तरह खेला जा रहा है। पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स, इन सभी टीमों के बीच अब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जोरदार और सख्त टक्कर देखने को मिल रही है। हर टीम अपनी अपनी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है और हर जीत
सीधे तौर पर टेबल की तस्वीर बदल रही है। ऐसे में कोई भी टीम अब हल्की गलती की गुंजाइश नहीं रख सकती, क्योंकि एक हार भी प्लेऑफ की रेस में पीछे धकेल सकती है। यही वजह है कि आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक और हाई वोल्टेज होने वाले हैं, जहां हर रन और हर विकेट का महत्व दोगुना हो गया है।